हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ जीडी इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो ये टॉपिक इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रहने वाला है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए टॉपिक है उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध भूमि एवं जल वाले प्रश्न आज की इस क्लास में करवाने वाली हूँ। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात दे रखा है 4:5। ये पृथ्वी पर लैंड और वाटर का लैंड का है 4 और वाटर का है 4:3 है, माफ करिएगा 4:3 दे रखा है। उसके बाद कहा गया है उत्तरी गोलार्ध में 6:5 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर हेमिस्फीयर की बात की जा रही है, यानी दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध की बात की जा रही है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसको मान लूँगी नदर हेमिस्फीयर और ये हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। इसका लैंड और वाटर का रेशियो है नदन का, उत्तरी गोलार्ध का 6:5 और हमें सदन का नहीं पता है। तो क्या इनका हमें निकालना होगा। कैसे निकालना होगा, सबसे पहले इनका सम कर रही हूँ। तो इनका सम आ रहा है 11। क्या आ रहा है, इनका सम 11 आ रहा है। और फिर पृथ्वी पर जो लैंड और वाटर है इनका सम करेंगे तो यहाँ से आ रहा है 7। तो क्या करेंगे, ये जो 7 उत्तरी गोलार्ध का लैंड और वाटर का सम कर लेंगे तो 11 आया। उसके बाद पृथ्वी पर जो है इनका है 7, तो इन्हीं दोनों का एलसीएम लेना होगा। जो एलसीएम आएगा दोनों का एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा, एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 77 आएगा। अब ये जो 77 आया है इसको क्या मानेंगे, मैं टोटल मान लेती हूँ। यहाँ इनको मैं टोटल मान लेती हूँ। टोटल 77 आ गया है, राइट। अब इस 77 को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों के बीच हमें बांटना है। तो ऐसे बांटना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगी। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करूँगी तो अब टोटल हो जाएगा, कितना पहले था, अब टोटल हो जाएगा 154। अब ये जो 154 आया है इसको 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो यानी उत्तरी गोलार्ध नदन हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर 2 बराबर भागों में 77 बांटा जा सकता है, राइट। अब ये जो टोटल आया है इस टोटल को पृथ्वी का टोटल यहाँ पर सम आया है, इसको बराबर कर लेंगे 154 के। 7 से यदि 154 को काटूंगी तो यहाँ से 7, ये रेशियो है, राइट। इस 7 रेशियो को 154 से 7 से 154 को काटेंगे, चला जाएगा 22 आ जाएगा, राइट। एक रेशियो का वैल्यू 22 आ जाएगा। जब एक रेशियो का वैल्यू 22 आ गया है तो लैंड का आ जाएगा, यहाँ रख रही हूँ, लैंड का आ जाएगा 4 में इस 22 का मल्टीप्लाई करूँगी 4 रेशियो में, तो यहाँ से आ जाएगा 88 रेशियो। फिर वाटर का यहाँ से आ जाएगा 3 × 22 करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 66। ये वाटर का हो गया, ये लैंड का हो गया और ये हो गया वाटर का। अब हमें इस रेशियो से सिर्फ मतलब है, यहाँ तक हो गया क्लियर। तो जिस प्रकार मैं इस पृथ्वी में ये टोटल पृथ्वी का लैंड और वाटर का रेशियो है इनका योग करके इस टोटल के बराबर कर दी। तो अब ये 77 तो 2 बराबर भागों में बढ़ चुके हैं नदन और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये जो 11 है, इस 11 से यदि 77 को काटूंगी तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक रेशियो क्या वैल्यू मिल जाएगा 7। अब ये जो एक रेशियो का वैल्यू आया है 7, अब इसी 7 का इसमें लैंड और वाटर में जिस प्रकार पृथ्वी के लैंड और वाटर में मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ से अब हो जाएगा 6 × 7 करेंगे, आ जाएगा यहाँ से 42 हो जाएगा। अब 6 × 5 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 35।
35। हमें निकालना है इसका सदन का लैंड और वाटर का। तो जो टोटल आया है 88, 88 माइनस 42 कर लेंगे। जो नदन है उसका रेशियो यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो 88 माइनस 42 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 26। और फिर ये 66 माइनस 35 कर लेंगे। वाटर के रेशियो से वाटर का घटा लूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 31। यहाँ आएगा 46 रहेगा। 8 में से 4 जाएगा तो 46 ही आएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर इसी का निकालना है जो कि ये सदन का आ जाएगा, सदन वाला आ जाएगा। तो सदन का हो जाएगा लैंड का रेशियो 46 रेशियो और वाटर का रेशियो 31 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। अभी चलते हैं पृथ्वी पर लैंड और वाटर। इस क्वेश्चन के माध्यम से उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 1:2 है लैंड और वाटर। फिर कहा गया है यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध। लास्ट क्वेश्चन में उत्तरी गोलार्ध का रेशियो दे रखा था लैंड और वाटर का। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है दक्षिणी गोलार्ध का। तो सबसे पहले एक हेमिस्फीयर बना लेती हूँ। अब ये हो गया, हमें बनाना होगा लैंड और नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये हो जाएगा, इसको मान लेती हूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको मान लेती हूँ सदर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न वाला तो हमें निकालना होगा लैंड और वाटर का, लेकिन सदर्न वाला लैंड और वाटर का रेशियो हमें गिवन है क्वेश्चन में, जो कि दक्षिणी गोलार्ध का है 4:11, वाटर लैंड का है 4 तो 11 है वाटर का। तो जिस प्रकार पहले यहाँ से सम करना होता है, तो यहाँ से सम करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 15, राइट, 15 आ जाएगा। और फिर यहाँ से सम कर रही हूँ तो 3 आएगा। तो इन्हीं 15 और 3 का एलसीएम लेना होगा, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एलसीएम लिया जाएगा 15 का एंड 3 का। तो यहाँ से 15 और 3 इनका एलसीएम यदि ले रही हूँ तो 30 आएगा, जिसको मैं टोटल मानूंगी। क्या? जिसको मैं टोटल मानूंगी। तो यहाँ या 30 किया, इनका एलसीएम हम 15 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, क्योंकि 3 से भी 15 में भाग लग जाएगा और 7 के साथ 30, 15 से तो होगा ही। तो क्यों ना मैं, जैसे कि 15 को अब हमें नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटना है, विभाजित करना है। इनको 2 बराबर भागों में, यानी नॉर्दर्न में बांटना है 15 को और सदर्न में। तो इसको बांटना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करूँगी। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करूँगी तो अब टोटल मेरा हो जाएगा, अब टोटल हो जाएगा 30 आ जाएगा। यहाँ से जब 30 आ जाएगा तो ये 3 रेशियो टोटल जो पृथ्वी का लैंड और वाटर का रेशियो का योग किए हैं, तो 3 आया है। उस 3 रेशियो के बराबर कर लेंगे इस 30 को। 3 से इसको काट रही हूँ तो ये रेशियो में है, राइट, ये अनुपात में दे रखा है। 3 रेशियो का मान आ जाएगा 10, 3 रेशियो का मान आ जाएगा 10। फिर इस 30 को हमें बांटना होगा नॉर्दर्न में यहाँ पर आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध में 15 और दक्षिणी गोलार्ध में 15, क्योंकि 2 बराबर भागों में इनको बांटना होगा नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। हो गया। उसके बाद एक रेशियो का मान जैसे कि 10 आया है तो लैंड का हो जाएगा, लैंड का 10 एकम 10 और वाटर का हो जाएगा 10 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 20, राइट, 20 आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ पर इस 15 को 15 रेशियो के बराबर करूँगी। जैसे कि यहाँ पर 3 रेशियो बराबर की, 3 रेशियो बराबर 30 के की, उसी प्रकार इस 15 इन दोनों का सम करना होगा। इन दोनों का सम लैंड और वाटर का सम आया था 3, तो यहाँ से लैंड और वाटर का सम दक्षिणी गोलार्ध से आ रहा है 15, तो 15 एकम 15 एक बार में जा रहा है। जब एक बार में जा रहा है
तो इसमें मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ से 4 ही रहेगा और यहाँ से 4 ही रहेगा, तो क्यों 11 ही रहेगा। तो लैंड का रहेगा यहाँ से 4 रेशियो और वाटर का रहेगा 11 रेशियो, यहाँ पर 11 रेशियो। जब इन्हीं दोनों का अंतर यदि निकालूंगी वही दक्षिणी गोलार्ध का आ जाएगा। तो 10 में से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा। ये दक्षिणी गोलार्ध का तो ये रेशियो है ही, ये है दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर का है, और ये पृथ्वी का है रेशियो। तो यहाँ से मिल जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर का, तो सदर्न हेमिस्फीयर का हो जाएगा 6 और यहाँ से 11, यहाँ से आ जाएगा 9। तो लैंड का भूमि का है 6 अनुपात और वाटर का आया है 9। लेकिन ऑप्शन में इनका सिंपल रेशियो बनाना होगा, सिंपल अनुपात, साधारण अनुपात बनाना होगा। तो यानी 3 दूनी 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिरी 9, 2:3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भूमि पहले आएगा, उसके बाद पानी वाटर आएगा, पानी आएगा। तो भूमि का रेशियो है 2 रेशियो और वाटर का रेशियो 3 है। तो इसका भी ऑप्शन में ख्याल रखना होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।